हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज़ाइफा क्लासेस। दिस इज़ आजम विद अ न्यू टॉपिक पॉलीगन। ठीक है, व्हाट इज़ पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है, आज इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए हम बहुत सारे शेप्स से, टू डायमेंशनल शेप्स जिसमें लेंथ ब्रेथ होता है, टू डायमेंशनली होती है, एक प्लेन होता है। ठीक है, इस तरह के शेप्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो शेप्स आते हैं इनका एक कॉमन नेम क्या है। जो भी शेप्स हैं हमारे इस तरह के, आप बोर्ड पर जो है शेप्स देख रहे हैं, ठीक है, कई सारे शेप्स यहाँ पर बने हुए हैं टू डायमेंशनल। इन सब का एक कॉमन नेम क्या है, तो इन सब का एक कॉमन नेम है पॉलीगन। ठीक है, तो ये पॉलीगन होता क्या है, ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर। पॉलीगन, पॉलीगन, ठीक है। देखिए ये पॉलीगन जो होता है एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, ठीक है, जो बना होता है कुछ लाइंस से। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स is called polygon। तो बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन ये हुई कंप्लीट कि अ सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि बना हुआ हो सिर्फ लाइन सेगमेंट से, सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बनना चाहिए, लाइन ही हो, कई सारी लाइंस मिल के एक के साथ एक लाइन के साथ एक लाइन जोड़ के और इस तरीके से क्लोज हो जाए, ठीक है, बंद हो जाए, तो इस तरीके के हमारा जो फिगर होता है वो हमारा पॉलीगन कहलाता है। तो बच्चों ये तो है इसकी डेफिनेशन। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व होता क्या है, देखिए जितने भी ये जो फिगर बने हैं आपके पास, जो शेप्स बने हुए हैं, ये सब सिंपल क्लोज्ड कर्व ही हैं। ठीक है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व तो क्लियर है क्या होता है। तो जैसे कि इस तरीके का शेप है ना, अच्छा इस तरीके का शेप है, ये वाला शेप भी यहाँ पर जो है चलेगा, इस तरीके का, ठीक है। और हमारा ये हो गया ट्रायंगल हो गया, ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। और ये इस तरीके का पेंटागन हो गया, ये भी हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो ये जितने भी शेप्स जो मैंने बनाए ये सब सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो ये जो है पॉलीगन्स है, ठीक है, ये जो आपके सिंपल क्लोज्ड कर्व और ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, पॉलीगन। ठीक है, अच्छा कौन से ऐसे कर्व होते हैं हमारे जो पॉलीगन नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं। जैसे कि अब ये है, ये कर्व है लेकिन ये सिंपल नहीं है, इसलिए पॉलीगन नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके का देखिए, जैसे कि ये हो गया ये, ठीक है, तो ये कर्व तो हो सकता है लेकिन ये क्लोज नहीं हो रहा है। अब ये देखिए इस तरीके का, ये इधर से और ये, तो ये हमारे जो कर्व्स नीचे हमने बनाए ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है, और ये ऊपर वाले हमारे जो है पॉलीगन हो जाएंगे। तो ये इसको कहेंगे कर्व्स नॉट पॉलीगन, ठीक है, कर्व्स दैट नॉट पॉलीगन। तो ये हमारे कर्व्स पॉलीगन नहीं है और ये वाले सब हमारे कर्व्स जो है वो पॉलीगन है, ठीक है। और ये जो इधर बनाए हैं ये तो हमें पढ़ना ही है, इसलिए जो है इनको अच्छे तरीके से बढ़िया करके हमने बनाया हुआ है। तो पॉलीगन क्या होता है कि पॉलीगन जो होता है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, ठीक है, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन, सिर्फ लाइन से बनता है। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है, तो देखिए पॉलीगन्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो पॉलीगन्स के ये टाइप्स हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है ट्रायंगल, ठीक है, 3 साइड्स का पॉलीगन है। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स का पॉलीगन है। पेंटागन 5 साइड्स का पॉलीगन है। हेक्सागन 6 साइड्स का पॉलीगन है। हेप्टागन 7 साइड का पॉलीगन है। ऑक्टागन 8 साइड्स का पॉलीगन है। नाइनागन 9 लाइन्स का पॉलीगन है। और डेकागन 10 लाइन्स का पॉलीगन है। 11 लाइन्स का पॉलीगन भी होता है, फिर उसको हम कहते हैं 11 गन। 12 लाइन को कहते हैं 12 गन। अगर 13 साइड का कोई पॉलीगन है तो हम कहते हैं 13 गन। तो बात क्लियर हो गई कि सबसे छोटा जो पॉलीगन हो, सबसे कम साइड्स का जो पॉलीगन होता है वो 3 साइड्स का होता है, और सबसे ज़्यादा साइड्स का पॉलीगन, ठीक है, आप कितनी भी साइड्स का बना सकते हैं, इन्फाइनिटी तक बात जो है जाएगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर
क्लियर हो गई टाइप्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 साइड्स का, 4 साइड्स का, 5 साइड्स का। ठीक है, यहाँ पे चलो हम लिख देते हैं ये 3 साइड्स है, 3 साइड, ये 4 साइड्स का है, 4 लाइंस भी कह सकते हैं, और ये हमारा 5 साइड्स का है, ये हमारा 6 साइड्स का पॉलीगन है, और ये हमारा हेप्टागन 7 साइड्स का पॉलीगन है, और ये हमारा 8 साइड्स का पॉलीगन है ऑक्टागन, और नैनागन 9 साइड्स का पॉलीगन है, और डेकागन 10 साइड्स का पॉलीगन है। और इसके ऊपर की बात करें अगर, तो फिर हम यहाँ पर अगर जैसे कि 11 साइड्स का पॉलीगन को, 11 साइड्स के पॉलीगन को फिर क्या कहेंगे, 11 गन। ठीक है, 11 गन। ठीक है, इसी तरीके से 12 साइड्स का कोई पॉलीगन है तो फिर क्या कहा जाएगा उसे, 12 गन, 12 गन। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई n साइड्स का पॉलीगन है तो हम उसे n गन कहेंगे। ठीक है, तो ये इसके टाइप्स हो गए हमारे पॉलीगन्स के। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई। तो अब इसके बाद हम देखते हैं डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स क्या होता है। ठीक है, तो डायगोनल्स की पर को पहले डिफाइन करते हैं और इधर रफ करते हैं पॉलीगन्स की डेफिनेशन को, फिर उसके बाद हम लोग डायगोनल को डिफाइन करेंगे। देखिए डायगोनल क्या होता है पहले समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा एक कोई पॉलीगन है, तो पॉलीगन की कोई एक वर्टेक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये एक वर्टेक्स है इसकी, इस वर्टेक्स से दूसरी अब इस वर्टेक्स से आप दूसरी वर्टेक्स पे ये आए या फिर इधर जाओगे तो इस वाली वर्टेक्स को छोड़ दो। ठीक है, नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्स, तो एक वर्टेक्स ये और इसको छोड़ देना, इस पे आ जाओ, यहाँ से चले और चलते चलते या पहली वर्टेक्स पड़ी से छोड़ देना, दूसरी पे आ गए, तो इन दो वर्टेक्स को अगर आपने मिला दिया तो ये डायगोनल्स हो जाएगा, इसका डायगोनल हो जाएगा, एक डायगोनल। ठीक है, तो क्योंकि क्वाड्रिलेटर में 2 डायगोनल पड़ते हैं तो एक दूसरा डायगोनल इस वर्टेक्स से अगर हम डालें तो इसे छोड़ के इस पे आएगा। तो टू नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्स को ज्वाइन कराने वाली, कनेक्ट कराने वाली जो लाइन होती है उसे हम डायगोनल कहते हैं। ठीक है, इसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं बोर्ड पे। तो चलिए लिखते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ से रफ। हम यहाँ से लिखते हैं डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, a line segment which connect two non-consecutive vertex is called डायगोनल ऑफ पॉलीगन। ठीक है, डायगोनल पॉलीगन में होते हैं और एक पॉलीगन में डायगोनल नहीं होता है। ठीक है, ट्राइंगल में डायगोनल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नोट कर लेंगे, ट्राइंगल हैज नॉट एनी डायगोनल। ट्राइंगल हैज़ नॉट एनी डायगोनल, ट्राइंगल के पास कोई भी डायगोनल नहीं होता है। बाकी हमारे जितने भी पॉलीगन आएंगे सब में डायगोनल्स होते हैं। तो डायगोनल होता क्या है, अ लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट टू नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्स इज कॉल्ड पॉलीगन। तो एक ऐसी लाइन जो नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्स को मिला रही हो, कनेक्ट कर रही हो, उसे डायगोनल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा वर्टेक्स है, अब इससे इस वर्टेक्स से चले तो पहला वर्टेक्स ये पड़ा, इसे छोड़ देंगे, इसके बाद वाला जो वर्टेक्स पड़ेगा तो ये लाइन आ जाएगी। जैसे यहाँ से चले, ये छोड़ देंगे, यहाँ आ जाएगी, तो ये डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से चले, ये छोड़ देंगे, यहाँ आ जाएंगे, एक छोड़ते चलना है, ये डायगोनल हो गया। अब यहाँ पर जो है ये, इसमें कितने डायगोनल्स हो जाएंगे, इसमें कितने डायगोनल्स हो जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल में चार का क्वाड्रिलेटर होता है, तो क्वाड्रिलेटर में 2 डायगोनल्स ही पड़ रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटर में डायगोनल्स कितने, 2 डायगोनल्स। क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स आए, 2। अच्छा, इसमें पेंटागन में कितने डायगोनल्स आ रहे हैं देखते हैं।
तो एक डायगोनल सी हो गया। अब ये इसी वर्टेक्स से एक डायगोनल सी ये हो सकता है, इसे छोड़ के इधर, ठीक है। अच्छा, इस वर्टेक्स से डायगोनल पड़ सकता है, इसे छोड़ के इस पे, ठीक है। इस वर्टेक्स से इस पे एक डायगोनल पड़ सकता है, तो कितना होगा 4 डायगोनल्स। और इस वर्टेक्स से एक इधर जा सकता है, तो कितने डायगोनल्स हो गए, ये स्टार से बन जाता है इसके अंदर, पेंटागन के अंदर स्टार बन जाएगा, ठीक है। तो कितने डायगोनल्स हो गए, 5 डायगोनल्स। तो पेंटागन में कितने डायगोनल्स आ रहे हैं, 5। पेंटागन में डायगोनल्स आ रहा है 5 डायगोनल्स, ठीक। इसी तरीके से आगे आएगा हेक्सागन। तो हेक्सागन में कितने डायगोनल्स आएंगे, देखते हैं कितने आते हैं। तो यहाँ से डालना शुरू करते हैं। तो एक डायगोनल्स यहाँ से ये आ सकता है इस पे, ये एक छोड़ के ये, ठीक है। फिर इस पे एक डायगोनल्स ये आ सकता है, ठीक है। एक डायगोनल्स ये आ सकता है, कितने डायगोनल्स होगा, 3। अब इस वाली वर्टेक्स से डालते हैं, एक इस पे जा सकता है, 4, एक इस पे जा सकता है, 5, एक इस पे जा सकता है, 6। अब इससे डालते हैं, तो इससे 6 और एक इस पे आ सकता है, 7, एक इस पे आ सकता है, 8 और एक ही आ सकता है, 9। तो इसमें कितने डायगोनल्स आ सकते हैं, 9। हेक्सागन में 9। तो हमने यहाँ पर कुछ पॉलीगन्स के डायगोनल कितने होते हैं ये निकाले। तो ट्राइंगल में कोई डायगोनल नहीं होता, क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल, पेंटागन में 5 डायगोनल, हेक्सागन में 9 डायगोनल। क्या डायगोनल्स निकालने का कोई फार्मूला है जिससे कि हम बहुत आसानी के साथ इजीली हमें बनाना ना पड़े और हम आसानी के साथ डायगोनल्स निकाल पाएँ? तो बिल्कुल, डायगोनल्स निकालने का बहुत अच्छा एक तरीका है। क्या होता है कि हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं इसमें, नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू n-3/2। अब n जो है वो क्या है, वो है n यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, हमने देखा क्वाड्रिलेटरल में हमारे कितने डायगोनल्स थे, 2। n की जगह पे क्या रखेंगे, क्वाड्रिलेटरल की जब डायगोनल निकालेंगे 4, क्यों क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, 4, 4। और यहाँ क्या आएगा 4-3, तो 4-3 क्या हो जाएगा, 1, 1 4 जा 4 और 4/2 का मतलब 2, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए पेंटागन में कितनी साइड्स होती है, 5, तो 5 n की जगह पे 5, 5 में से 3 का कितना बचा, 2 और बाहर भी क्या है 5, 5 2 जा 10, 10 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 5 आ रहा है 5 डायगोनल। हेक्सागन पे देखिए कितनी साइड्स होती हैं, 6, यहाँ 6 रखिए n की जगह पे, 6-3 कितना बचा, 3, यहाँ पर भी 6 है, 6 3 जा 18, 18 2 से डिवाइड करिए कितना आएगा, 9 आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी पॉलीगन, ठीक है, जितनी भी साइड्स आपको दी हो, आपसे पूछा जाए इसमें डायगोनल्स कितने आएंगे, आप ये फार्मूला यूज़ कर लीजिए, ठीक है। n की जगह पे साइड्स लिख दीजिए, आपको डायगोनल्स पता चल जाएंगे कि इसके अंदर, इस पॉलीगन के अंदर कितने डायगोनल्स बनने हैं। नाउ कॉन्केव पॉलीगन क्या होता है और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कॉन्केव पॉलीगन क्या है और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है। तो यहाँ इसको करते हैं हम रफ। कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉन्केव पॉलीगन। देखिए कॉन्केव पॉलीगन क्या होता है, जैसे ये एक लाइन और एक लाइन, ये 2 लाइन और एक लाइन ये इधर गई 3 और एक ये इधर गई, ठीक है। ये हमारा जो पॉलीगन है वो कॉन्केव पॉलीगन है। कॉन्केव पॉलीगन अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, ठीक है। कॉन्केव पॉलीगन में हम क्या देखेंगे, अंदर की तरफ दबा हुआ रहेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक ये हो सकता है, ये हमारा कॉन्केव पॉलीगन है। एक हमारा कॉन्केव पॉलीगन ये हो सकता है, ये इस तरीके से, ये हमारा कॉन्केव पॉलीगन हो जाएगा। कई सारी लाइंस यूज़ हो रही हैं इसमें, है ना। तो ये इस तरीके के जो हमारे पॉलीगन होते हैं इनको हम कहते हैं कॉन्केव पॉलीगन, अंदर दबा हुआ। और कॉन्वेक्स पॉलीगन अंदर दबा हुआ नहीं होगा। तो जो हमारे नॉर्मली ये जो है ये सब हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन है। तो ये तो हमारे हो गए, ये वाला जो हमारा पार्ट हो गया क्या हो गया,
ये सारे क्या हो गए कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स देखते हैं, तो कॉन्वेक्स तो सिंपली ये हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा, पेंटागन हो जाएगा, ये सब हमारे क्या हैं, इस तरीके के पॉलीगन हमारे क्या हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स अंदर धसे हुए नहीं होंगे, ये अंदर कॉनकेव जो अंदर दबे हुए होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन। नाउ रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन तो टर्म्स हैं बहुत आसान सी, तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। तो इस पे बात करते हैं। सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन। Polygon which have all sides are equal, ठीक है, is called regular polygon। ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं क्या कहलाता है, रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। जैसे कि अगर हम ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल कर दें, ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो जब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हम इसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो रेगुलर पॉलीगन ही तो होता है, ये रेगुलर पॉलीगन होता है, रेगुलर पॉलीगन। इक्विलेटरल ट्राइंगल रेगुलर पॉलीगन है, सभी साइड्स बराबर हैं। इसी तरीके से स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर ये क्वाड्रिलेटरल है एक, और इस क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है वो रेगुलर पॉलीगन ही तो है, ठीक है। अगर पेंटागन रेगुलर है तो पांचों साइड्स उसकी बराबर हैं, अगर हेक्सागन रेगुलर पॉलीगन है तो उसकी 6 की 6 साइड्स बराबर होनी चाहिए, हेप्टागन रेगुलर पॉलीगन है तो उसकी जो है 7 की 7 साइड्स सब बराबर होनी चाहिए, तो हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। नाउ इर्रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, ठीक है, प्लीज पॉज एंड नोट। अब देखते हैं हम लोग इर्रेगुलर पॉलीगन। तो इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इर्रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिनकी साइड्स इक्वल नहीं होती। इर्रेगुलर पॉलीगन, इर्रेगुलर पॉलीगन हैज नॉट इक्वल साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है। इर्रेगुलर पॉलीगन में साइड्स इक्वल नहीं होती और उसके एंगल भी, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल्स नहीं होते हैं। अच्छा, रेगुलर में एंगल्स भी इक्वल होते हैं, वहाँ पे ये बात रह गई थी, तो मैं बता दूं कि रेगुलर में साइड्स तो इक्वल होती हैं और उसके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल ही आते हैं। एक्सटीरियर के इक्वल आएंगे सारे, इंटीरियर के इक्वल्स आएंगे सारे, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल्स इर्रेगुलर में जो है वो साइड्स और एंगल्स इक्वल नहीं होते। तो ये था हमारा इर्रेगुलर और रेगुलर पॉलीगन। नाउ अब हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, और किस में, पॉलीगन में, ठीक है। तो इसे करते हैं जब एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब कोई पॉलीगन है उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना है या एक्सटीरियर एंगल का सम कितना है। तो पहले हम इंटीरियर एंगल की सम की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। हम जानते हैं जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो ये होता है आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये हम लोग पहले से स्टडी करके आए हैं, समझ के आए हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री। अब
एक हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स का पॉलीगन, तो इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, ठीक है, एक एंगल यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, 4 इंटीरियर एंगल इसमें रहेंगे, तो कितना सम होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसमें एक डायगोनल डालते हैं यहाँ से ये। अब ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल था 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया है, एक ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल ये वाला, ठीक है। तो 2 ट्राइंगल में हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो 2 ट्राइंगल, इसका इंटीरियर एंगल का सम कितना आएगा 180 और इसका कितना आएगा 180। ट्राइंगल का तो हमें पता है ना। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये कितना हो जाएगा 180 प्लस 180, कितना हो जाएगा 360। ऐसे हम पता कर सकते हैं, ठीक है। आपको तरीका बताने कि आपको पता कैसे करना है। नाउ पेंटागन, ये हमारा पेंटागन है। अब हमें पता करना है कि पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम कितना है, ये 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कितना होगा, तो हम यहाँ करते हैं कि कोई भी एक वर्टेक्स ले लेते हैं और वहाँ से डायगोनल डालते हैं, एक यहाँ डाल सकते हैं, एक यहाँ डाल सकते हैं, बस। तो वो एक ही वर्टेक्स से डायगोनल डालना है बस। तो कितने ट्राइंगल हो गए, 1 2 3 ट्राइंगल। तो 180 ट्राइंगल का एंगल का सम 180 होता है, इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 और इस ट्राइंगल का भी 180, ठीक है। तो ये पेंटागन, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, पेंटागन का कितना हो जाएगा 180 प्लस 180 प्लस 180, 180 प्लस 180 प्लस 180। तो 180 को 3 टाइम्स जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 540, कितना हो जाएगा 540 डिग्री। तो इस तरीके से हम, इसी तरीके से हमें हेक्सागन के इंटीरियर एंगल का सम पता करना है, ठीक है। तो ये मान लीजिए हेक्सागन, ये है हमारे पास हेक्सागन। तो इसमें कितने ट्राइंगल, आप एक वर्टेक्स पकड़ लीजिए और डायगोनल डालिए, 1 2 3। तो एक ट्राइंगल ये, दूसरा ट्राइंगल ये, तीसरा ट्राइंगल ये, चौथा ट्राइंगल, 180 यहाँ से, 180 यहाँ से, 180 यहाँ से, 180 यहाँ से। तो इंटीरियर एंगल का सम कितना आएगा 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180, यानी 4 टाइम्स। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 180, तो 18 4 72, 720। तो हेक्सागन के इंटीरियर एंगल का सम कितना आ रहा है 720, ठीक है। पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम कितना है 540। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे साइड्स बढ़ा रहे हैं इंटीरियर एंगल का सम बढ़ रहा है, ठीक है। क्या इसका कोई तरीका है, क्या इसके लिए कोई फार्मूला है, तो यहीं से फार्मूला बना है जो ये तरीका है, ठीक है। देखिए वहाँ पर, देखिए जब हमारी 4 साइड्स थी तो हमने 180 को 2 टाइम्स ऐड करा, ठीक है। जब हमारी 5 साइड्स हुई तो हमने 180 को 3 टाइम्स ऐड करा है। जब हमारी 6 साइड्स हुई हैं तो हमने 180 को 4 टाइम्स ऐड, ठीक है। यानी कि मतलब जो साइड्स हैं उसमें से 2 कम करके हम 180 को ऐड कर रहे हैं। 6 थी तो इसमें से 2 कम करा तो 4 बार ऐड करा, ठीक है। 5 जब साइड्स थी, हमारी 5 साइड्स थी तो हमने 3 टाइम्स 180 को ऐड करा, मतलब साइड में से 2 कम करके 180, ठीक है, 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उतने टाइम्स हम 180 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। साइड में से 2 कम करना है, ठीक है। तो 4 थी तो हमने 180 को 2 टाइम्स, तो 4 में से 2 माइनस करा तो 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो, ये तो हमने अलग अलग निकाला था, हम एनी पॉलीगन, किसी पॉलीगन के लिए क्या फार्मूला बनेगा n-2, ठीक है, n-2 और n-2 इंटू 180, ठीक है। n-2 साइड जितनी हो उसमें से 2 को माइनस करिए और फिर 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n-2 इंटू 180। n क्या है यहाँ पर, n नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। n क्या है यहाँ पर, n है यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो ये इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने का हमारा तरीका तो हमने देखा, जैसे जैसे साइड्स बढ़ रही हैं इंटीरियर एंगल्स का सम भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो
स्टूडेंट्स ये n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है, ये हमारा यहाँ पर मैंने मतलब पता चला मुझे कि ये जो है कट रहा है, तो इसको जो है आप नोट नहीं कर पाएंगे, तो इसे यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो n क्या था वहाँ पर हमारा जो n है फार्मूले वो क्या है, n नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। अब कोई सा ही पॉलीगन ले लीजिए, अगर आपने जैसे 10 डेकागन ले लिया तो डेकागन के इंटीरियर एंगल का सम क्या आएगा 10 - 2, ठीक है। 10 - 2 कितना हो जाएगा 8, 180 इंटू 8, 18 8 1, ठीक है। 18 8 कितना होता है 18 8 144, तो और 0 तो 1 ये कितना हो जाएगा 1440, डेकागन के इंटीरियर एंगल का सम इतना आएगा, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चंस इसके कर सकते हैं यहाँ से, दो फार्मूले यहाँ पर आ गए। अब हम लोग चलते हैं एक्सटीरियर एंगल की तरफ। अब एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एंगल्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम। देखिए पॉलीगन कोई सा भी ले लीजिए आप पॉलीगन ट्रायंगल ले लीजिए, एक्सटीरियर एंगल कैसे ट्रायंगल है ये भी सीख लें, एक्सटीरियर एंगल कैसे होंगे, ट्रायंगल है तो एक्सटीरियर एंगल कैसे होंगे, इस लाइन को बढ़ा देंगे ये एक्सटीरियर हो गया, इस लाइन को बढ़ा देंगे ये एक्सटीरियर हो गया, इस लाइन को बढ़ा देंगे ये एक्सटीरियर हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल ट्रायंगल। तो पॉलीगन कोई सा भी हो, ठीक है, कोई सा भी पॉलीगन, सबके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आता है 360 आता है, ठीक है। तो इसका जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर ये है स्क्वायर है मान लीजिए, इसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आएगा, इसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आएगा, इसके एक्सटीरियर एंगल का सम भी कितना आएगा 360, ठीक है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है, और पॉलीगन कोई सा भी हो, ठीक है, पॉलीगन इज 360 डिग्री, ठीक है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है 360 डिग्री। अब पॉलीगन में कोई सा भी हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे स्क्वायर का मतलब क्वाड्रिलेटरल्स है, चाहे हेप्टागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे ऑक्टागन हो, चाहे नाइनागन हो, चाहे डेकागन हो, एंड ठीक है, और उसके आगे 11 गन 12 गन कुछ भी कितनी भी साइड्स हों, सबका जो एक्सटीरियर एंगल का सम जो आता है वो 360 आता है। 360 सबके लिए तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इंटीरियर एंगल में प्रॉब्लम थी कि सबके अलग अलग आते हैं, तो सबको अलग अलग हमें पता करना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में ये वीडियो जो है पूरी पॉलीगन पे थी, इसके बाद अब इसकी नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो पूरा क्वाड्रिलेटरल पे आएगा, ठीक है। तो उसमें हम क्वाड्रिलेटरल पूरा पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं। अभी ये सिर्फ पॉलीगन के लिए था क्योंकि फिर बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके मुझे बताइए, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर करिए आगे अपने दोस्तों को, ठीक है, और उनसे भी कहिए कि वो आगे शेयर करें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।